अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी होप सर्टिफिकेट के बारे में कि होप सर्टिफिकेट क्या होता है और आप जो हैं क्या वो आप अपनी इंटरमीडिएट एजुकेशन जो है इंटरमीडिएट एजुकेशन जैसे एफएससी, आईसीएस, आईकॉम जो है क्या उसके दौरान आप आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, अगर नहीं कर सकते तो फिर क्यों, किस वजह से नहीं कर सकते। तो आज की जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो आप प्लीज़ गौर से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आपको आईएसएसबी इनिशियल, एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल और आपको स्टूडेंट के जो हैं वो वॉइस नोट भी मिलेंगे जो स्टूडेंट मुझसे शेयर करते हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है, स्टूडेंट से ली गई इन्फॉर्मेशन है। चले मैं आपको होप सर्टिफिकेट की डिटेल के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आज जो है वो शुरू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब जब बच्चे सेंटर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उन्हें अक्सर कहा जाता है कि आप होप सर्टिफिकेट लेके आएँ। अब होप सर्टिफिकेट क्या होता है, होप सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, सही है, और उसका प्रोसीजर क्या है कि होप सर्टिफिकेट हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये कौन सा सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको बताऊंगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान आर्मी की क्या कंडीशंस हैं होप सर्टिफिकेट से रिलेटेड, सही है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि होप सर्टिफिकेट जो है वो लिखा कैसे जाता है। एक पूरा अमेरिकन जो है वो मैंने एक होप सर्टिफिकेट का जो सैंपल है वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो वो आपको मैं आज सारा बताऊंगी। चलें अब वन बाय वन इन सब क्वेश्चन के मैं आपको आंसर करती हूँ। अब होप सर्टिफिकेट की मैं आपको एक डेफिनेशन बताती हूँ, एक जर्नल सी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि होप सर्टिफिकेट जो है इसकी जर्नल सी डेफिनेशन क्या है। अब इसकी जो जर्नल डेफिनेशन है वो पहले आप समझेंगे। कैंडिडेट हु हैव पास्ड पार्ट 1 ऑफ इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड appeared or appearing in part 2 final examination can also apply on hope certificate by the head of the institution। अब वो इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है जो अपना पार्ट 1, अगर वो इंटरमीडिएट में है, इंटरमीडिएट से इक्विवेलेंट कोई भी एजुकेशन है, और उसके अलावा वो एफएससी, आईसीएस, एफएआईटी किसी भी, और आईकॉम किसी में भी है इनमें से, और उस पार्ट 1 क्योंकि 11 और 12 दो होते हैं ना इंटरमीडिएट की स्टेजेस, उसने 11 जो है वो 11th ग्रेड जो है वो उसने क्लियर कर लिए, और उसमें उसके कितने हैं 60%, कम से कम 60% मार्क्स हैं, ठीक है। और जो 12th ग्रेड है पार्ट 2 जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट का पार्ट 2 जो है, उसमें वो अप्लाई फाइनल एग्ज़ाम्स में, किस में, फाइनल एग्ज़ाम्स में। अब ये नहीं आपने करना कि आपने अगर एफएससी कर रहे हैं या आप आईसीएस कर रहे हैं या आप आईकॉम कर रहे हैं, सिर्फ आपने 11वीं यानी कि पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम है पास किया है और अभी आप 12th यानी पार्ट 2 में आप अभी एंटर हुए हैं, तो उसकी नहीं, आप फाइनल पार्ट 2 के फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए जब आप जा रहे हो, ठीक है, या आप अपेयर हो रहे हो या अपेयर हो चुकी हो, यानी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग है या आपके 2 मंथ या 3 मंथ बाद पेपर्स हैं, सही है। तो अगर इस तरह का कोई आपका सीन है तो फिर आप जो है आर्मी में जो है वो आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हो। आर्मी हो या कोई और ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे आपने फर्दर एजुकेशन को जो है वो कंटिन्यू करना हो, कोई ऐसा आपको मौका मिल जाता है कि जहाँ पे आप वो सीट को खोना नहीं चाहते, तो आप जो है वो होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर, और वो होप सर्टिफिकेट कौन देता है, वो आप जहाँ से आप एफएससी कर रहे हो, इंटरमीडिएट कर रहे हो, आईकॉम कर रहे हो, एफएआईटी कर रहे हो, एफए कर रहे हो, वहाँ का जो आपका प्रिंसिपल है वो देगा। अब मैं आपको जर्नल से इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ इकट्ठी करके। अब वो कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर जो हैं वो पास कर चुका है और उसमें उसके कम से कम 60% जो हैं वो उसके नंबर हैं। अब वो जो सेकंड ईयर में जो है उसके फाइनल के लिए जो है वो अपेयर हो चुके हैं या उसका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग है, या बस वो फाइनल में अपेयर होने वाला 2 मंथ में उसके पेपर्स हैं,
तो अगर ये आप इस स्टेज पे हैं तो आप जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपका जो या प्रिंसिपल है वो आपको जो है वो होप सर्टिफिकेट लिख के देगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो होप सर्टिफिकेट होता क्या है। अब होप सर्टिफिकेट क्या होता है कि होप सर्टिफिकेट एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो इश्योर करता है गिवन टू अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हेन सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, जॉब और स्कॉलरशिप। यानी कि आपने अगर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो तो आप उनको अपनी एप्लीकेशन के साथ होप सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करवाओगे। दैट कैंडिडेट विल पास द फाइनल एग्जाम विद गुड मार्क्स बेस्ड ऑन प्रीवियस सेमेस्टर परफॉर्मेंस, जिसमें ये लिखा होगा कि कैंडिडेट जो है वो अच्छे नंबर लेगा क्योंकि वो पहले भी अच्छी कारकर्दगी दिखा चुका है। द होप सर्टिफिकेट इज इशूड बाय प्रिंसिपल ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब होप सर्टिफिकेट आपके जो जहाँ पे आप इंटरमीडिएट की एजुकेशन ले रहे हो उसका प्रिंसिपल देगा, ठीक है, जहाँ पे आप करंटली इनरोल्ड एंड स्टडिंग, जहाँ पे आप जो है वो स्टडी कर रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि होप सर्टिफिकेट लिखते कैसे हैं। सही है, आपने बस वो होप सर्टिफिकेट यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है, आपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाने हैं और अपने डॉक्यूमेंट के साथ आपने जो है वो आर्मी सेंटर जो है पाकिस्तान आर्मी सेंटर जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वहाँ पे आपने ISSB की फॉर्म के साथ उसको सबमिट करवा देना है। अब मैं आपको एक अमेरिकन टेम्पलेट दिखाती हूँ। चलें जी स्टूडेंट, अब ये एक होप सर्टिफिकेट का सैंपल है जो मैंने आपके लिए जो है वो डाउनलोड किया था और उसको मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सबसे पहले जो है कि टू एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पे आपने वहाँ उस जगह का नाम लिखना है जहाँ से आप आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, जॉब के लिए या किसी भी तरह की जो कोई किसी भी एजुकेशनल एक्टिविटी के लिए आप अभी जा रहे हो। तो आप पाकिस्तान आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपना रिक्रूटमेंट सेंटर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने वो डिटेल लिखनी है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी डेट लिखेंगे, जिस डेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि जिस डेट को आप ये लेटर लिख रहे हो, ऐसे, ठीक है। अब एप्लीकेशन लिख रहे हो, सॉरी, अब उसका सब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द होप सर्टिफिकेट। अब वो क्या है कि इट इज़ टू सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे आप अपना नाम लिखोगे, एंड सन ऑफ, यहाँ पे आप अपने वालिद का नाम लिखोगे, इज़ अ बोनाफाइड का मतलब होता है कि एक ऐसा स्टूडेंट, एक लीगल स्टूडेंट, एक ट्रस्ट वर्थी स्टूडेंट जिसके ऊपर जो है इंस्टीट्यूशन उसको एतमाद है, ठीक है। वो एक एतमाद वाला, एक पढ़ा लिखा, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। यहाँ पे आप अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखोगे एंड इट इज़ स्टडिंग इन 12th क्लास की। अब वो 12th क्लास में पढ़ रहा है और ही हैज़ अपेयर्ड इन हीज़ यहाँ पे आपने यहाँ पे ये लिखना है कि यहाँ पे वो 11th क्लास में वो अपेयर्ड हुआ है और उसने 80% मार्क्स जो हैं वो अचीव, यहाँ पे आपने अपने मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पे आपने पार्ट 1 लिखना है, सही है। अब यहाँ इस जगह पे अब है कि आगे ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ओबीडियंट स्टूडेंट, आई एम श्योर ऑफ फैक्ट दैट ही विल बी परफॉर्म इवन बेटर इन अपकमिंग फाइनल एग्जामिनेशन, हेयर बाय हिम विश गुड लक फॉर द रिफ्यूज। अब देखिए ये चीज़ें जो हैं ये आप ये इसलिए ये इसमें उन्होंने अब ये कह दिया कि वो एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट है और अच्छा आगे जो है वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद ये प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल का यहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, कॉलेज का सॉरी नाम आएगा और यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस आएगा। तो ये पूरा एक जो है टेम्पलेट है, इसको आपने कॉपी पेस्ट करना है पेज के ऊपर या प्रिंट आउट निकलवाना है इसका, ठीक है, खुद टाइप करके, और आपने जाके आपने ये प्रिंसिपल को दे देना है। प्रिंसिपल ने आपको इसके ऊपर सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज आपको मैंने होप सर्टिफिकेट से रिलेटेड बातें बताई। एक लास्ट बात रह गई है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, वो प्लीज़ सुन लीजिएगा। अब ये है कि अब हम अपने क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं कि वाई इट इज़ नेसेसरी। तो वह ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि आप जो है वो अभी आपने पार्ट 2 के पेपर्स देने हैं या दे चुके हैं, आपका रिज़ल्ट अवेटेड है, तो फिर ये इसकी ज़रूरत हर हाल में होगी।
अब प्रोसीजर टू अप्लाई का मैंने आपको बता दिया। ये आपने को जो मैंने टेम्पलेट बताया आप इसको कॉपी पेस्ट करना है और जाके अपने जो है वो प्रिंसिपल से इससे सिग्नेचर्स करवा लेने हैं, बस सिंपल। उसके बाद जो है कि आर्मी की कंडीशंस क्या हैं फॉर होप सर्टिफिकेट। आर्मी की जो कंडीशंस हैं होप सर्टिफिकेट के लिए वो ये हैं कि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ E1 बैजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप 148 बैच है जो 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर, यानी कि अभी तक आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं है तो फिर आप होप सर्टिफिकेट की बेस के ऊपर आप इसको सिर्फ और सिर्फ E1 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाउ टू राइट द होप सर्टिफिकेट ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपके होप सर्टिफिकेट से रिलेटेड चारों बातों के जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मैंने अपनी तरफ से आंसर्स दे दिए हैं। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।